यहाँ एक लंबी भूतिया कहानी प्रस्तुत है। भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। हवेली के चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और बेतरतीब उगी घासें थीं। सूरज ढलते ही हवेली के आसपास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक पुरानी आत्मा रहती है, जो रात होते ही चिल्लाने लगती है। कई बार वहां से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे कोई जोर जोर से रो रहा हो। इस कारण लोग हवेली से दूर रहते थे। जिज्ञासु लड़के का फैसला। एक दिन गांव में एक शहर से अर्जुन नाम का लड़का आया। वह बहुत साहसी था और ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह उस रात वहां जाएगा। सभी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात नहीं मानी। उस रात अर्जुन अपने हाथ में एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा एक ओर झुका हुआ था। हवेली का माहौल बहुत डरावना था। अर्जुन ने डर को नकारते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अजीब घटनाएं शुरू। जैसे ही अर्जुन ने कदम रखा, उसे लगा कि हवेली में किसी की उपस्थिति है। वहां चारों तरफ धूल ही धूल थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थी। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने खुद को शांत करते हुए ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर पहुंचते ही एक कमरा खुला हुआ था। अर्जुन उस कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी। कुर्सी पर एक सफेद साड़ी पहने महिला बैठी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस जुटाकर महिला से पूछा, आप कौन हैं? भूत का सच। महिला ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अर्जुन समझ गया कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि भूत है। उसने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और अर्जुन को लगा कि कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसे याद आया कि उसके पास एक पूजा का ताबीज है, जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने ताबीज को निकालकर जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। ताबीज के प्रभाव से वह भूत पीछे हट गई और जोर जोर से चीखने लगी। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाकर दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। वह सीधे गांव लौट आया और पूरी घटना सबको सुनाई। हवेली का राज। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को बताया कि वह भूत दरअसल एक महिला थी, जिसकी कई साल पहले उस हवेली में हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन गांव वाले आज भी उस रात की कहानी सुनकर सिहर उठते हैं। अर्जुन का साहस गांव वालों के लिए प्रेरणा बन गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह फिर कभी ऐसी जगह जाने की कोशिश नहीं करेगा। समाप्त।